एसके पीसीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में समझेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखें, बीडीएम परीक्षण किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? ऑप्शंस हैं गठिया हेतु, अस्थि रंध्रता हेतु, अस्थि मेलेशिया हेतु या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? तो इसमें सही उत्तर होगा अस्थि रंध्रता हेतु ये किया जाता है। बीडीएम परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस रोग यानी अस्थि रंध्रता, इसको कहेंगे पोरोसिस। ये जो ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है इसी को अस्थि रंध्रता भी कहते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग ये हड्डी का एक रोग होता है, हड्डी का एक रोग है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इस रोग में अस्थि खनिज घनत्व कम हो जाता है तथा अस्थि सूक्ष्म संरचना नष्ट हो जाती है। बीडीएम, इसकी अगर फुल फॉर्म आए तो बोन मिनरल डेंसिटी, बीडीएम से तात्पर्य हो जाएगा बोन मिनरल डेंसिटी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बीडीएम परीक्षण किसके लिए? अस्थि रंध्रता के लिए किया जाता है। दूसरा प्रश्न देखें, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है। गोल्डन आवर का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं कैंसर के अंतिम चरण से, गर्भ में शिशु की जानकारी से, वास्तव में बच्चे के जन्म लेने से या हृदयाघात से। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हृदयाघात से। दिल का दौरा पड़ने यानी हार्ट अटैक होने के पहले का जो घंटा होता है उसी को गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। दिल का दौरा या हार्ट अटैक जब पड़ता है तो उस दौरान यदि मरीज को अस्पताल ले जाया जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। इसी को जो वो 1 घंटा होता है अटैक के समय वाला, उसी को गोल्डन आवर कहा जाता है। तीसरा प्रश्न देखें, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं। तो गोताखोर जब समुद्र में गोता लगाते हैं तो निम्न में से कौन सी गैसों का उपयोग करते हैं? ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम, ऑक्सीजन तथा आर्गन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तथा नियॉन। क्या होगा सही उत्तर? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑक्सीजन तथा हीलियम। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होता है। हालांकि विभिन्न परिस्थितियों में गोताखोरों द्वारा ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तथा हीलियम का भी उपयोग किया जाता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन तथा हीलियम हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? ऑप्शंस हैं बेंजीन, चमड़ा, जल या पारा। तो इनमें से सही उत्तर क्या होगा? ऊष्मा का सर्वाधिक अच्छा चालक या सर्वाधिक उत्तम चालक पारा होता है। धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। धातुएं अधिकांशतः ठोस होती हैं, परंतु पारा एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? पारा होगा। 5वां प्रश्न देखें, इंसुलिन होता है
इंसुलिन क्या होता है? ऑप्शंस दिए हैं स्टेरॉयड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा। तो इसमें इंसुलिन क्या होगा? इंसुलिन एक प्रोटीन होता है। इंसुलिन क्या होता है? एक प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन है जो कि आग्नेयाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। किससे निकलता है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। लैंगरहैंस की दीपिकाओं की कौन सी? बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। बीटा कोशिकाओं से जो है स्रावित होता है। तो इंसुलिन क्या है? प्रोटीन। और इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है या डायबिटीज़ होता है। और इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। इंसुलिन प्राप्त किससे होता है? तो डहेलिए की जड़ों से। डहेलिए की जड़ों से ये प्राप्त होता है। छठा प्रश्न देखें, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शंस हैं क्लोरीन का, गंधक का, ब्रोमीन का या आयोडीन का। तो समुद्री खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन का। समुद्री खरपतवार समुद्र के जो तल होता है उसमें बहुकोशीय शैवाल होते हैं। क्या होते हैं? शैवाल होते हैं समुद्री खरपतवार, और वही जो हैं आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। तो इसमें राइट आंसर आयोडीन का हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखें, एमआरआई निम्न में से क्या है? ऑप्शंस हैं मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इन इंटेस्टाइन्स। तो इसमें से एमआरआई की फुल फॉर्म कौन सी सही है? राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये सही उत्तर है। आठवां प्रश्न देखें, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शंस हैं लैक्टोज, केरोटिन, एल्बुमिन या केसीन। तो इसमें दूध का जो धवल रंग है या दूध का जो श्वेत रंग है वो किसके कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा केसीन के कारण होता है। नौवां प्रश्न देखें, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि ऑप्शंस हैं गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। तो लोलक गर्मियों में या लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। क्या सही उत्तर होगा इसमें से? राइट आंसर होगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। डी ऑप्शन सही है। लोलक की क्या होगा? लंबाई बढ़ जाती है, इसीलिए जो है घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। 10वां प्रश्न देखें, पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शंस हैं तांबा, मैग्नीशियम, लोहा या मैग्नीज। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? पर्णहरित या क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।